वेलकम, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम अपने आप को डे बाई डे अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम कुछ ना कुछ रोजाना नया सीखते हैं। कल हमने सीखा था अ, अपने आप को लक्ष्य के प्रति कैसे हम रुचि बना करके रखते हैं, कैसे हम उसको मतलब अट्रैक्ट हो सकते हैं, कैसे हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट कर सकते हैं, किस तरह से लक्ष्य को पाने के लिए हम अपने अंदर इच्छा शक्ति जगा सकते हैं। वो सब चीजें कल हमने सीखी, राइट। आज हम सीखने वाले हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें हमेशा क्या करना होगा। जो सबसे पहला काम है वो हमें तैयार होना होगा, है ना। तैयार मतलब कोई ड्रेसिंग सेंस से मतलब नहीं है, हमें मेंटली अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तब जा करके हम उन चीजों को पा सकते हैं ना। लक्ष्य हमने बना लिया लेकिन हमने अपने आप को तैयार नहीं किया, अपने मेंटल जो विल पावर है उससे हम अपने आप को स्टार्ट नहीं किया, तो शायद वो चीजें उस तरह से हमारे जीवन में नहीं आ सकती है ना। क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति या सफलता प्राप्ति है दोनों जीत की राह ही, है ना। जीत की राह पे चलने के लिए और जीत को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है वो डिसिप्लिन, जो हम सीख चुके हैं कि किस तरह से हम अपने आप को डिसिप्लिन रख करके हम अपने जीत की राह पे हम चल सकते हैं, राइट। तो जीत की राह इतनी सरल एवं सुगम नहीं है, इतनी आसान भी नहीं है ना। लेकिन उसके लिए कठिन प्रयासों की आवश्यकता होती है और रेगुलर कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, क्योंकि लगातार प्रयास भी हम तभी कर पाते हैं जब हम अपने आप को डिसिप्लिन कर पाते हैं। और डिसिप्लिन है तो हम लगातार कर पाएंगे, डिसिप्लिन नहीं है तो उन चीजों को हम लगातार नहीं कर पाएंगे। सो दैट जैसे इस कम्युनिटी को हम सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम डे बाई डे स्टार्ट करते हैं, तो एक दिन स्टार्ट करके और अगले 10 दिन ना करें तो काम चल जाएगा क्या? नहीं ना। तो उसी तरह से हम जो भी हम काम करते हैं, जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो उसको एक दिन स्कूल भेज करके अगले एक महीना या एक एक हफ्ते तक ना भेज करके क्या हम उस तरह से उससे परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो वैसे ही हमारी जीत या लक्ष्य प्राप्ति है, हमारी सफलता प्राप्ति भी हमारा क्या चाहती है हमसे। हमसे कंसिस्टेंसी चाहती है, हमसे डिसिप्लिन चाहती है। और जब हम ऐसे हो मतलब इन कामों को करने के लिए हम तैयार होते हैं और रेगुलर करते रहते हैं, तो हम ऐसा समझिएगा जैसे कि हम अपने आप को जीत की राह पर लेकर के चलने के लिए तैयार हो चुके हैं, है ना। क्योंकि जो हमारी जो प्रयासों की शक्ति है वो अदम्य शक्ति और एकदम इच्छा शक्ति ऐसी होती है कि जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में होती है। हमारा अटूट विश्वास, हमारा कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है। और लक्ष्य निर्धारण करना सामान्य बात है ना। लक्ष्य को निर्धारित करना यानी लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति रखना एक सामान्य सी बात है कि मोस्टली बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ मैं ये भी पाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो हर किसी के अंदर उस चीज को पाने की मतलब ललक होती है। क्या सभी लोग उस लक्ष्य पर रेगुलर चल पाते हैं? क्या सभी लोग उन लक्ष्यों को पाने में जो रास्ते में कठिनाइयां आती है उनको उनसे निकल पाते हैं? उनसे असफलता के बाद सभी लोग क्या उससे कुछ सीख पाते हैं? नहीं ना। तो सो दैट वैसे ही हमारा जो लक्ष्य निर्धारण है वो एकदम सामान्य है। सभी लोग लक्ष्य पाने के लिए कुछ ना कुछ अपने मन मस्तिष्क में बातें लेकर के घूमते रहते हैं, लेकिन जरा सा कुछ थोड़ा सा अप एंड डाउन आता है तो उसमें वो अपने आप को मतलब असफल मान लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये काम तेरे से नहीं होगा। लेकिन उनमें से ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को हमेशा के लिए तैयार रखते हैं, लक्ष्य पाने के लिए हमेशा तैयार रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर कितनी भी समस्या आए, कुछ भी हो जाए, मैं इसको पा करके रहूंगा, है ना। जैसे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ टीचर्स पूछते हैं कि बताइएगा कौन क्या बनना चाहता है ना। कोई आईएएस बोलता है, कोई डॉक्टर बोलता है, कोई पुलिस बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बिजनेसमैन बोलता है। सबके अलग अलग थॉट होते हैं, लेकिन मोस्टली बहुत सारे बच्चों के एक जैसे ही थॉट होते हैं, आपने देखा होगा। क्या उनमें सभी लोग सभी बच्चे उस तरह के अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हैं? नहीं ना। वो कारण वही है कि जिसका अपने लक्ष्य के प्रति जो एकदम तैयार रहते हैं, जो डिसिप्लिन रहते हैं और जो उनको पाने के लिए हमेशा उस पर वर्क करते रहते हैं, जो चीजें उसको जुटाने के लिए चाहिए। सपोज दैट हमें बनना है डॉक्टर और हम तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी बनने की या मतलब आईएएस पीसीएस बनने की, तो क्या बन पाएंगे? नहीं ना। तो वैसे ही जो चीजें हम अपने जीवन में चाहिए होती हैं उसी तरह के हमें इंस्ट्रूमेंट, उसी तरह के हमें मतलब कहना चाहिए योग्यता, और उसी तरह के हमें काम करने होते हैं, तब जाकर के हम उधर पहुंच पाते हैं। क्योंकि लक्ष्य पाने के लिए खुद को तैयार करना एक कठिन परिश्रम है। एक कठिन परिश्रम इसीलिए है क्योंकि उसको रेगुलर और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को मतलब उन चीजों की तरफ लेकर के चल सकते हैं। और हमेशा तैयार रहना चाहिए अपने आप को पाने के लिए। सब अभी हम बात कर रहे थे बच्चों को लेकर के कि आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन वो लक्ष्य निर्धारित अगर कर लेते हैं तो बन जाते हैं। तो लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं तो वो शायद
उस तरह से अपने आप को नहीं बना पाते हैं, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति स्वयं को करोड़पति बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है ना। और अगर उस पर वैसे ही काम करना शुरू करे तो वो डेफिनेटली एक दिन बन जाता है। लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तो उसे तैयार होना पड़ेगा, उसको रेडी रहना पड़ेगा, उसको हमेशा, चाहे मौसम कुछ भी है उसके अनुकूल है या नहीं है, तो उसको हमेशा हर मौसम में अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, तब जाकर के वो उन लक्ष्यों की तरफ बढ़ना शुरू होगा और उसको वो चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ मैं अब उन चीजों को प्राप्त कर चुका हूँ, उन चीजों को मैं पा चुका हूँ। जैसे क्रिकेट टीम जब उसको कोई बड़ा स्कोर फेस करने के लिए मिलता है तो वो अपना टारगेट सेट करते हैं, अपना लक्ष्य सेट करते हैं कि मैं कितने ओवर में कितने रन बना पाऊंगी हमारी टीम। तो जब वो उस रन प्रोसेस को, यानी कि 8 8 रन पर ओवर या 10 रन पर ओवर लेकर के हम चलेंगे, तो हम अपने जीत का जो हमारा लक्ष्य आज हमें टारगेट मिला है दूसरी टीम के द्वारा, तो हम उसको पा लेंगे, है ना। तो वो जब लेकर के चलते हैं तो वो जब उसको हाफ से हाफ पार कर जाते हैं, यानी कि मान लीजिए किसी को 200 रन बनाने का टारगेट मिला, तो जब वो 100 रन बना लेते हैं तो उनको लगता है कि अब आसानी से हो जाएगा। वैसे ही आम जिंदगी में हमारे भी जो लक्ष्य हमारे जीवन से जुड़े होते हैं, तो जब हम उनको रेगुलर करते रहते हैं तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं कि अब ये काम आसान हो गया और ये अब आसानी से हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही उस चीज को करते रहने से ही वो चीजें हासिल होती हैं। और स्वयं को अनुशासित रखना, समय का नियोजन करना और अपने आप को डिसिप्लिन रखना, उन सभी आदतों क्रियाकलापों का त्याग करना जो उस लक्ष्य के प्रति ना हो, लक्ष्य के प्रति अनुकूल ना हो, है ना। जैसे मान लीजिए हम कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य पाना चाहते हैं और सुबह को हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो वो उस लक्ष्य को पाने के प्रति अनुकूल नहीं है वो आदत। तो उन आदतों को हमें बदलना होगा, है ना। उन आदतों में हमें सुधार लाना होगा। मान लीजिए हम अपना बहुत सारा समय कहीं और रह करके हम व्यतीत करते हैं और पाते हैं, हम बड़ा लक्ष्य पाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा करने से वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? नहीं ना। तो वैसे ही हमें अपने आदतों में, अपने क्रियाकलापों में और विभिन्न तरह के हमें बदलाव करने होंगे, अपनी सोच में, अपना स्किल्स में, अपने विल पावर में। बहुत सारी चीजें बदलनी होंगी। जैसे हम बहुत सारी चीजें और सीख भी चुके हैं, जैसे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में हमने सीखा कि वास्तव में सफल होने के लिए इंसान को सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ से हमें स्टार्ट करना होता है, अपने मेंटल हेल्थ को हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को इजिली अपने जो पाथ है, जो हमारा सक्सेस वाला जो रास्ता है जिस पे हम जाना चाहते हैं, उस पे हम रख पाते हैं। तो उसी तरह से अपने आप को, अपनी दिनचर्या को सही तरीके से अपनाना होगा। अपना जो दैनिक जीवन में जो भी हम काम करते हैं उसको भी डिसिप्लिन करना होगा, अगर हम किसी काम को पार्ट टाइम करते हैं तो, है ना। तो और अपना जो मान लीजिए एक अच्छी सेहत चाहते हैं, तो वो भी हर किसी इंसान का लक्ष्य है कि नहीं। हर कोई इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, हर कोई इंसान हमेशा निरोग रहना चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा दिन अपना रेगुलर डिसिप्लिन रखना होगा, अपना खान पीन हमें अच्छा रखना होगा, हमें एक हेल्थी डाइट प्लान के साथ हमें रहना होगा। वैसे ही हमारा जीवन भी, चाहे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, या एक सफल कोच, या सफल एक, मान लीजिए जो भी जीवन में जिस तरह की भी इच्छा है उनको पाना चाहते हैं, तो हमें हमेशा डिसिप्लिन और अपनी आदतों में, अपनी दैनिक जो क्रियाएं हैं उनमें हमें बहुत ज्यादा बदलाव रेगुलर करना पड़ेगा। यानी कि उसको हम थोड़े थोड़ा करना शुरू करेंगे तो एक दिन वो बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन में लेकर के आता है। तो हमेशा अपने आप को केंद्रित केंद्रित मतलब अपना टारगेट, जैसे मान लीजिए अर्जुन की बात करें, है ना। अर्जुन को जब वो राज्यसभा में जब बहुत सारे एक मछली की आंख को भेदने के लिए कहा गया, तो बहुत सारे वहाँ राजकुमार, बहुत सारे राजा आए। वहाँ किसी को कुछ दिख रहा था, किसी को पत्तियां दिख रही थी, किसी को मछली दिख रही थी, किसी को कुछ दिख रहा था। लेकिन अर्जुन को केवल क्या दिख रहा था, उस मछली की आंख दिख रही थी, उसे आसपास में कुछ भी नहीं दिख रहा था। वैसे ही जो टारगेटेड पर्सन्स होते हैं, जिनका कोई टारगेट होता है, जिनका अपने जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ लक्ष्य वो सेट कर लेते हैं, तो उन्हें वो केवल वही लक्ष्य दिखाई देता है जहां उनको पहुंचना होता है। तो वैसे ही हमें अपने जीवन में उन चीजों को पाने के लिए हमेशा अपने आप को सेट रखना पड़ेगा। अपनी जो सोच है उसको हमेशा उस टारगेट पे मतलब केंद्रित रखना पड़ेगा, जिससे हम अपने आप को उधर लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि जो सफलता है वो राह एक त्याग, तपस्या, संयम, अनुशासन और संकट एवं समस्याओं की होती है। और जो इन चीजों को मतलब सहन कर जाता है और इन चीजों को लांग करके चला जाता है। जैसे कभी कभी हम बाइक पे बैठ करके जाते हैं और आपने देखा होगा रोड पर हम अचानक बहुत तेजी से निकल जाते हैं और ब्रेकर पे बाइक बहुत तेजी से कूद जाती है ना। है ना। कुछ लोग उस ब्रेकर पे गिर जाते हैं और कुछ लोग उस ब्रेकर पे संभल करके आगे निकल जाते हैं, और दोबारा से आगे कोई ब्रेकर आए उसके लिए वो पहले से ही रणनीति तैयार कर लेते हैं, यानी अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं, सेंटर्ड कर लेते हैं। और कि अब ऐसा आएगा तो मैं पहले से ही उसको स्लो कर लूंगा, या मैं उससे आराम से निकल जाऊंगा, या मैं उसको देख लूंगा, है ना। तो उस तरह से अपने आप को हमेशा डिसिप्लिन और अनुशासनित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सफलता की राह में कठिनाइयां आती हैं,
है ना। आज तक कोई भी ऐसी सफलता नहीं हुई ओवरऑल। जैसे हम छोटे छोटे कामों की भी बात करें, स्टार्टिंग में मान लीजिए हमने खाना बनाना भी स्टार्ट किया घर में, तो शुरू में रोटियां गोल नहीं बनती हैं, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि वो कभी गोल भी नहीं बनती हैं। तो जब हम उनको रेगुलर करना शुरू करते हैं तो वो एक दिन बहुत शानदार तरीके से, और फिर हम फोन पे बात भी करते रहते हैं और उसको भी आराम से हम कितना शानदार तरीके से गोल बना देते हैं और पता भी नहीं चलता। और स्टार्टिंग में बड़े संभल संभल के ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, तब भी वो नहीं बन पाता है। तो उसका क्या है, वो एक कठिनाइयां आती हैं। वैसे ही कोई भी चीज है, हर चीज किसी ना किसी चीज से कोलरेट करती ही करती है। तो हमेशा उसका उचित निराकरण करते रहना चाहिए। हमेशा निराकरण करते रहते हैं तो हम उसमें सुधार करते रहते हैं। आत्मविश्वास को डिगने नहीं देना चाहिए कभी, हमारा कॉन्फिडेंस डिगना नहीं चाहिए कभी, हमारा कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए कभी। कॉन्फिडेंस अपना ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अब तेरे से नहीं होगा, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रयासों में एकजुटता लेकर के आता है। जब हम इस तरह से अपने आप को फुली कॉन्फिडेंट हम रखते हैं, तो हमें वो काम लगातार करने में हमारी मदद करता है ना। जैसे कि अर्जुन के बारे में बात कर रहे थे कि अर्जुन से पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे केवल उस मछली की आंख दिख रही है, उस मछली की कोई भी साइड में कुछ नहीं दिख रहा है। बोले जैसा बाकी को दिख रहा था, है ना, पत्तियां दिख रही थी, किसी को पानी हिलता हुआ दिख रहा था, कि आपको भी ऐसा दिख रहा है क्या। बोले मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसने एक ही बार में उसको मतलब भेद दिया था, क्योंकि उसको टारगेट दिख रहा था, जो उसको टारगेट दिया गया था वो उसको दिख रहा था। तो ऐसे भीड़ में ज्यादा लोग नहीं होते, भीड़ में बहुत ही कम चुनिंदा लोग होते हैं जो अपने टारगेट को हमेशा सेट रख पाते हैं। तो इन इतनी तैयारी के बाद किसी लक्ष्य का अचीव करना या किसी लक्ष्य को पाना, क्या आपको मुश्किल लगता है? नहीं ना। तो इतनी तैयारी अगर हम करके रखें अपने आप, अपने जीत को लेकर के हम तैयार रखें। लक्ष्य को भेदना कठिन नहीं है, लक्ष्य को भेदना बहुत आसान है अगर हम पहले से ही तैयार हैं और अपने माइंड को लेकर के हम डिसिप्लिन हैं। लक्ष्य प्राप्ति हेतु स्वयं को पूरी मतलब कंसिस्टेंसी, तन्यता और लगन और निष्ठा से तैयार रखें। और इन चीजों की वजह से ही जीवन में वो चीजें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। और दूसरे लोग भी कहते हैं अरे ये तो मुझे भी दिख रहा था, मैं क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वो सेंट्रलाइज नहीं थे अपने माइंड को लेकर के, अपने फोकस को लेकर के उनके वो क्लियर नहीं थे। जब तक फोकस बना रहता है तब तक वो चीजें जीवन में अच्छी होती रहती है। सपोज दैट जैसे हम कभी कभी आपने देखा होगा कैमरे से फोटो लेते हैं, है ना। और जब फोटो लेते हैं तो जब वो फोटो खींचते समय वो कैमरा हिल जाता है, यानी मोबाइल फोन हमारा हिल जाता है, तो फोटो कैसा आता है, हम खुद बोलते हैं आपने हाथ हिला दिया, है ना, फोकस खराब हो गया। तो जब फोकस खराब हो जाता है तो वैसे ही हमारे जीवन में भी वो चीजें धूमिल हो जाती हैं। जैसे हमारा फोटो ब्लर करना लगता है, तो वैसे ही हमें हमेशा अपने आप को सफलता पाने के लिए अपने आप को फोकस्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोकस रखेंगे तो एकदम क्लियर, साफ सुथरी हमारा टारगेट हमें दिखाई देगा। अगर फोकस जहाँ हिला वहीं हमारा जो टारगेट है वो धूमिल यानी ब्लर की तरह वो दिखना शुरू हो जाएगा। सो दैट अपने आप को हमेशा फोकस रखें, अपने आप को तैयार रखें, उस काम के प्रति रणनीति बना करके रखें। जो भी चीजें आप पाना चाहते हैं, लक्ष्य जो है उसके लिए हमेशा तैयार रहें, चाहे मौसम कुछ भी हो, चाहे आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जैसा भी हो। अपने आप को हमेशा डिसिप्लिन रखें, जिसकी वजह से आप अपने आप को कर पाएंगे। आज सर्दी है, आज नहीं उठ पाऊंगा, आज बारिश हो रही है, आज नहीं करूंगा, है ना, आज मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आज मौसम बहुत खराब है, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, आज नहीं कर पाऊंगा। तो ये केवल और केवल कैप्शंस हैं असफलता के, है ना, उनको पाने के। लेकिन सफलता पाने के लिए हमेशा एक ही टारगेट है कि चाहे हो कुछ भी, मैं रेगुलर उन कामों को करता रहूंगा, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कुछ और